नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक टॉपिक उठाया है सेल। सेल क्या होते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, और जो प्राइमरी सेल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी सेल कितने प्रकार के होते हैं, और सेल में कौन सी एनर्जी भरी होती है, इनके बारे में जिक्र करते हैं। तो मैं बात करूं कि सेल होता क्या है। सेल में मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर प्योर डीसी धारा प्राप्त होती है। इससे प्योर डीसी धारा क्या होती है, प्योर डीसी धारा, डीसी करंट प्राप्त होती है। दूसरी बात, सेल होता क्या है। सेल वो युक्ति है जो क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले। किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदले सेल होता है। यानी कि केमिकल एनर्जी को किसमें ट्रांसफर करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर करे, वो क्या होते हैं, सेल होते हैं। सेल में इलेक्ट्रोलाइट बने होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, और सेल के अंदर मैं बात करूं प्राइमरी सेल क्या होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और जिक्र करते हैं। प्राइमरी सेल होते क्या? प्राइमरी सेल वे होते हैं जो अपन घड़ियों में यूज लेते हैं ना, घर के अंदर घड़ियों में यूज लेते हैं। उनको फिर क्या करते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद फेंक देते हैं, उनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, कहने वाले चार्ज नहीं होते। जो चार्ज नहीं होते वो क्या होते हैं, प्राइमरी सेल होते हैं। तो यही लिखा है, प्राथमिक सेल वे सेल हैं जिनकी डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, मतलब चार्ज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए शुष्क सेल, जो घड़ियों में सेल डालते हैं वो ड्राई सेल ही होता है। क्या होता है? ड्राई सेल। आप निप्पो का सेल लेके आते हो, एवरीडी का सेल लेके आते हो, वो क्या ड्राई सेल ही है, वो प्राथमिक सेल का ही सबसे बड़ा उदाहरण है। और जिक्र करें कि सेल, प्राइमरी सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो मैं बोलूँगा 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी सेल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया आपका ड्राई सेल, दूसरा बोलूँ मैं डेनियल सेल होता है, दूसरा होता है डेनियल सेल, दूसरा क्या होता है, डेनियल सेल होता है। तीसरा होता है लेक लांची सेल, तीसरा क्या होता है, लेक लांची सेल, और चौथा है आपका सिंपल वोल्टिक सेल। ठीक है। तो क्रम के अनुसार बात करें तो पहले सिंपल वोल्टिक सेल पढ़ेंगे, फिर डेनियल सेल पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लेक लांची सेल, और फिर पढ़ेंगे अपना ड्राई सेल। तो सिंपल वोल्टिक सेल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, फिर अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे डेनियल सेल, फिर लेगलांची सेल, ड्राई सेल। याद रख ले सकते हो कि वोल्ट ये सेल होता है, वोल्टिक सेल होता है, वोल्टेज से वोल्टिक सेल बन गया। और डेनियल सेल, डेनियल लोगलांची याद रखोगे तो हो जाएगा। लोगलांची और ड्राई सेल अपन आजकल यूज ही करते हैं, वो होता है अपना ड्राई सेल। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल वोल्टिक सेल। क्या पढ़ते हैं? सिंपल वोल्टिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। यह सिंपल वोल्टिक सेल मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। सिंपल वोल्टिक सेल में क्या होता है, एक बर्तन होता है, कांच का बर्तन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक कांच का बर्तन लेते हैं। उस बर्तन में तन्नु गंधक का अम्ल यानी H2SO4 इस बर्तन में डाला जाता है। साथ में 2 इलेक्ट्रोड, एक तो कॉपर का, दूसरा जिंक का इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाले जाते हैं, इस बर्तन के अंदर।
और जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो काम करता है धनात्मक इलेक्ट्रोड का, और जिंक है वो करता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का। देखता हूँ मेरे पास डायग्राम भी होना चाहिए इसका। हाँ ये रहा, देखो थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। इटली के वैज्ञानिक वोल्टा द्वारा कब बनाया गया था, देख लो कब ये बनाया गया था, 1775 में। कब बनाया गया था, 1775 में। ठीक है, इटली के वैज्ञानिक वोल्टा ने 1775 1827 के द्वारा 1790 में विद्युत धारा प्राप्त करने की दिशा के साथ प्रयास किया। उन्होंने जो खोजा कि अलग अलग धातुओं की दो छड़ें पट्टियाँ इनकी इलेक्ट्रोड हो गई को अम्लीय घोल में डुबोया जाए तो इन दोनों छड़ों को जोड़ने वाली तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। खोजकर्ता के नाम पर ही इनका नाम वोल्टीय सेल रखा गया। खोजकर्ता कौन था, इटली के वैज्ञानिक थे, उनका नाम वोल्टा था, इसलिए सेल का नाम ही सिंपल वोल्टिक सेल रखा गया है। क्या रखा गया है, सिंपल वोल्टिक सेल, सिंपल वोल्टिक सेल रखा। ठीक है, आगे चले, इसका डायग्राम देखते हैं। ये लो छोटा करते हैं, इसका डायग्राम भी है जैसे मैंने बताया वैसे ही है इसका डायग्राम। एक बर्तन लिया, बर्तन में H2SO4, देखो तनुगंधक का H2SO4 डाला गया है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं वो डाला गया है इस बर्तन के अंदर। और क्या किया गया है, ये H2SO4 है, और एक इसमें जिंक की छड़ ले ली, ये जिंक की छड़ ले ली, ये एक कॉपर की छड़ ली है, ले रखिए। अब इसमें क्या करते हैं, देखो ये जिंक की छड़ है वो किसका काम करेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का, और ये किसका काम करेगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। अब तनुगंध के अम्ल में रख दिया इन छड़ों को। अब ये आपको पता है जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है और अधिक क्रियाशील होता है। अब इनके मध्य अपन क्या जोड़ते हैं, एक वोल्टमीटर जोड़ते हैं जो अपन को ये दर्शाएगा कि इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं एक और दूँ आपको कि वोल्टमीटर जोड़ते हैं, मान लो यहाँ जोड़ते हैं, जैसे मान लो मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिया गया वोल्टमीटर। और आगे वाले डायग्राम में एक एम्पीयर मीटर है और अपन लगाएंगे इसमें एक बल्ब ऐसे, ठीक है। वोल्ट मीटर अब क्या दिखाएगा, वोल्ट मीटर दिखाएगा कि इसमें विद्युत वाहक बल बह रहा है नहीं बह रहा, और करंट वोल्ट एम्पीयर मीटर दिखाएगा कि इसमें एम्पियर आ रही कि नहीं आ रही। अगर लैंप रोशनी देने लग जाए तो अपन समझ जाएंगे कि इसके अंदर रिएक्शन होने स्टार्ट हो गई है। क्या हो गई, रिएक्शन होने स्टार्ट हो गई है। एक डायग्राम और भी है, ये देखो वोल्टेज सेल की विद्युत धारा प्रवाहित ऐसी होती है। अगर ये लैंप जल गया, अगर ये लैंप दिख रहा आपको, ये लैंप अगर जल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो होती है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फेट, ये दो भागों में टूट जाता है क्योंकि इसके अंदर रासायनिक क्रिया होगी। तो कितने भागों में टूट जाता है, ये दो भागों में टूट जाता है। तो मैं कह दूं H2SO4 दो भागों में टूट जाता है, H2 हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव आयन में और सल्फेट नेगेटिव आयन में टूट जाता है। हाइड्रोजन गैस तो कॉपर के साथ, कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेगा और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकलने की कोशिश करेगी। वो निकल नहीं पाती, लेकिन क्या होता है कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उस पर एक परत जम जाती है। क्या जम जाती है, परत जम जाती है हाइड्रोजन गैस की।
जो क्या करती है, जो नुकसानदायक होती है, कैसे नुकसानदायक होती है, वो क्या करती है कि स्थानीय क्रिया करने लग जाती है। स्थानीय क्रिया का मतलब हो गया कि वो अपने अंदर छोटे छोटे सेल बनाना स्टार्ट कर देती है ना। क्या कर देती है, छोटे छोटे सेल बनाना स्टार्ट कर देती है, कॉपर और हाइड्रोजन गैस मिलकर। जबकि ये वाला है जो सल्फेट है, सल्फेट क्या करेगा, जिंक के साथ क्रिया करेगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। इस तरह ये सेल काम करेगा। और मैं कहूँ कि इसका जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल होता है, वो कितना होगा, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो होगा एक ईएमएफ कितना होगा, 1.1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1.1 वोल्ट इसका ईएमएफ होता है। इसके अंदर दो दोष मैंने बताए, जैसे ही आपको बताया, एक लोकल रिएक्शन होता है, एक पोलराइजेशन होता है। तो ध्रुवीकरण होता है, एक स्थानीय स्थानीय क्रिया होती है। स्थानीय क्रिया क्या होती है, जैसे अपन मान लो ये सेल बना रहे हैं, तो सेल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आपको बताइए। एक बर्तन लेके आते हैं, H2SO4 घोल लेके आते हैं, और एक कॉपर की इलेक्ट्रोड की छड़ लेके आते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड, और एक जिंक का इलेक्ट्रोड लेके आते हैं। जिंक का इलेक्ट्रोड प्योर नहीं मिलता अपन मार्केट में, उसमें कमियां मिलेंगी। क्या कमियां मिलेंगी, उसके अंदर अशुद्धियाँ मिलेंगी। और वो अशुद्धियाँ कौन सी होंगी, मैं कहूँगा अशुद्धियाँ होंगी उसके अंदर, उसके अंदर लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा हो सकती है बिल्कुल, कॉपर की मात्रा हो सकती है बिल्कुल, टिन की मात्रा भी हो सकती है। तो ये क्या करेंगे, अगर ये जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, छोटे छोटे सेल बन जाएंगे, छोटे छोटे सेल बन जाएंगे, जो क्या करेंगे, विद्युत धारा को अंदर ही खर्च कर देंगे, जो क्या करेंगे, विद्युत धारा को अंदर ही खर्च कर देंगे। एक बात और बताता हूँ, जो इसके अंदर जो करंट प्रवाहित होगी, जो करंट प्रवाहित होती है, वो होती है सेल के अंदर और बाहर। कैसे होती है, धारा की दिशा होती है सेल के अंदर जस्ते से तांबे की तरफ होती है, जस्ते से तांबे की तरफ। यानी कि सेल के अंदर कैसे होगी, जैसे मान लो ये जिंक की छड़ है, ये कॉपर की छड़ है, तो जिंक से कॉपर की तरफ अंदर, सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर। और बाहर, बाहर कैसे होगी, बाहर होगी कॉपर से जिंक की तरफ। क्या होगी, कॉपर से जिंक की तरफ बाहर होती है, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा की बात कर रहे हैं। इसमें दो दोष होते हैं। इस सेल का प्रमुख दोष यह है कि इस सेल में अधिक समय तक धारा प्राप्त नहीं की जा सकती, अधिक समय तक इसमें क्या, धारा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसमें द्रव्य उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको एक स्थान से एक दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं ले जा सकते। ये इसका क्या है, दोष भी है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे अगला सेल। ये डैनियल सेल था, आगे सॉरी सिंपल वोल्टिक सेल था, आगे पढ़ेंगे डैनियल सेल। ये था आपका सिंपल वोल्टिक सेल। क्या था, सिंपल वोल्टाइक सेल, वोल्टिक सेल। आगे पढ़ेंगे डैनियल सेल, फिर लेक लांची, फिर ड्राई सेल, ठीक है। थैंक यू।